तो दोस्तों कल रात को हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि शांग्रीला डायलॉग के दौरान भारत के डिप्टी एनएसए विक्रम मिश्री द्वारा चाइना को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी गई है और ये कह दिया गया है कि देखिए आप जो कुछ भी इंडो पैसिफिक में करते हैं, जो साउथ चाइना सी वगैरह में करते हैं, वो करने की कोशिश आप इंडियन ओशन में मत कीजिएगा, क्योंकि पहले तो अंदर आने नहीं दिया जाएगा। दोनों एंट्रीज पर चोक पॉइंट मौजूद है और वहां पर हमारी नौसेना एक्टिव होती है, तो घुसने नहीं दिया जाएगा और अगर घुस भी गए तो अंजाम क्या होगा आप खुद सोच लीजिएगा। तो इस तरह की चीजें भारत की तरफ से अक्सर नहीं कही जाती। किसी तरह का कोई बड़ा थ्रेट भारत को जरूर मिला है या दिखाई दिया है या उसका आभास हुआ है, तभी जाकर भारत द्वारा ये कदम उठाया गया। लेकिन दोस्तों भारत कोरी धमकियों में विश्वास नहीं करता। इस तरह के काम चाइना और पाकिस्तान ही किया करते हैं। भारत कभी भी कोरी धमकियां नहीं देता। हम लोगों ने पास में भी भारत का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। अब ये जो एनएसए साहब ने हमारे धमकी दी थी, इसको इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी था और इसके लिए मोर्चा संभाला डीआरडीओ ने। जी हाँ, भारत ने ये तो बता दिया कि देखिए हमारी रणनीति क्या है, किस तरह से हम आपकी एंट्री को चोक कर सकते हैं, लेकिन किस माध्यम से करेंगे वो भी तो बताना जरूरी था ना। किस तरह से हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप एक साथ इस्तेमाल करने वाले हैं आपके खिलाफ, ये बताना बाकी था और ये काम किया है डीआरडीओ ने। तो दोस्तों अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कोई भी देश जब किसी भी हथियार का परीक्षण करता है तो उसके पीछे केवल एक मकसद नहीं होता कि इसे नया नया डेवलप किया है, इसका रिजल्ट कैसा है, इसकी कैपेबिलिटीज कैसी है, इन सबको परखा जाए, बल्कि अपने हथियारों का परीक्षण एक रणनीति भी होती है। और ज्यादातर हथियारों के परीक्षण दुनिया भर में अपने दुश्मनों को संदेश देने के लिए किया जाता है। फिर आप अमेरिका की बात कर लीजिए, चाइना रशिया की बात कर लीजिए, नॉर्थ कोरिया की बात कर लीजिए, भारत की बात कर लीजिए, इवन पाकिस्तान की बात कर लीजिए। जब भारत को S-400 की डिलीवरी हुई थी और पहली रेजिमेंट हम लोगों ने पंजाब प्रांत में डिप्लॉय की थी, उसके बाद बाबर डाबर पता नहीं किस नाम की एक मिसाइल है उनके पास, क्रूज मिसाइल, उसका परीक्षण करके उन्होंने भारत को संदेश देने की कोशिश की थी पाकिस्तानियों ने कि देखिए S-400 को काउंटर करने के लिए हमारे पास इस तरह की मिसाइल मौजूद है। तो कहने का मतलब आपके हथियारों का परीक्षण आप अपने दुश्मनों को संदेश देने के लिए करते हैं। ऐसा ही कुछ किया है भारत ने भी। दरअसल भारतीय डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए एक हेवी वेट का टॉर्पीडो डेवलप किया है, जिसका नाम हम सभी जानते हैं वरुणास्त्र। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका रिसेंटली परीक्षण किया गया है और ये परीक्षण ठीक सांग्रीला डायलॉग के दौरान जो चाइना को चेतावनी दी गई उसके ठीक बाद किया गया है। दरअसल इस टॉर्पीडो के इस्तेमाल से आप दुश्मनों के नेवल वेसल्स के ऊपर वार करते हैं, फिर उनकी सबमरीन्स वगैरह हो या फिर उनके डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट वगैरह हो, इन सभी के ऊपर अटैक करने में टॉर्पीडोज का इस्तेमाल किया जाता है। इस टॉर्पीडो की बात की जाए तो ये 250 किलोग्राम तक का वॉरहेड अपने साथ ले जा सकता है। 40 नॉट्स की इसकी स्पीड होती है, यानी 74 किलोमीटर पर आवर। रेंज की बात की जाए तो वो भी 40 किलोमीटर तक हो सकती है और जो इसकी मैक्सिमम डेप्थ होती है वो होती है 600 मीटर के आसपास। तो कहने का मतलब एक बहुत ही कारगर हथियार है, जिससे कि हमारी नौसेना हमारे दुश्मनों के छक्के छुड़वा सकती है और उनके किसी भी नेवल वेसल के ऊपर बड़ी आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो इसी का परीक्षण किया गया है। ये सीधी सीधी एक चुनौती है कि देखिए हिंद महासागर में आप घुसने की कोशिश मत कीजिए, अगर किया तो ये देखिए हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। अब यहाँ पर दूसरी स्ट्रेटेजी भी देख लीजिए कि इस परीक्षण से ठीक पहले भारत ब्रह्मोस मिसाइल का भी परीक्षण कर चुका है, जो कि ER वेरिएंट में थी, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर बताई जाती है, जिसे हम लोग बड़ी आसानी से अंडमान एंड निकोबार से लॉन्च करके स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहां से चाइना एंटर कर सकता है संभवतः, उसका रास्ता रोक सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताया जा रहा है कि डीआरडीओ ने तैयारी कर ली है एक और रामबाण मिसाइल का परीक्षण करने के लिए, जो कि चाइना के लिए सीधे सीधे काल साबित हो सकती है। और ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि अग्नि सीरीज की सबसे एडवांस मिसाइल अग्नि प्राइम है। इस मिसाइल की बात की जाए तो ये न केवल नेक्स्ट जनरेशन है, बल्कि इसी के साथ आपको 2000 किलोमीटर तक की रेंज भी देती है और साथ में ये मिसाइल MIR भी कैपेबल है। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि डीआरडीओ इसका एंटी शिप वेरिएंट भी बना रहा है, यानी ये भारत की पहली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल साबित होगी, जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बड़े दुश्मन के जहाज को भी बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इसके परीक्षण के लिए बे ऑफ बंगाल में डीआरडीओ की तरफ से 7 से 8 जून के बीच में नो टर्म वार्निंग जारी की गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पिछले महीने 18 से 19 मई के बीच में ही टेस्ट हो जानी थी, लेकिन उस दौरान कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। साथ में हमारे यहाँ पर G20 का भी माहौल चल रहा है, इस वजह से इस टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया था, जो कि अब 7 से 8 जून के बीच में होने जा रहा है। यानी आज या फिर कल में हमें ये गुड न्यूज मिल जाएगी कि अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है, जिसके लिए 1680 किलोमीटर तक का एरिया वार्निंग जारी किया गया है। तो अल्टीमेटली हमारी न केवल तैयारी पूरी है, बल्कि हम हमारी तैयारियों को दुश्मनों के सामने प्रेजेंट भी कर रहे हैं कि देखिए आप किसी भी परिस्थिति में हमसे बचकर नहीं जा सकते। इस वजह से जो हमने आपको समझाया है कि जो आपने इंडो पैसिफिक में किया, जो साउथ चाइना सी में किया, वो धांधल आप अपनी वहीं तक रखिएगा। हिंद महासागर में घुसने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर घुसते हैं तो परिणाम आपके लिए काफी गंभीर हो सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।